मैं इसे कैसे स्वीकारूं? छोटे योद्धा योगी केलव देव शास्त्र गुरुकुल के ज्येष्ठ भ्राता हैं और आचार्य के पुत्र भी। यदि मेरी पुत्री इनके साथ होती तो चिंता मुक्त में रहने से उसके लिए 100 गुना बेहतर होता। छोटे योद्धा योगी निश्चिंत रहिए, चाहे जो हो, आज मैं टेसा को मनाऊंगी आपके गुरुकुल में जाने के लिए। चिंता मुक्त गुरुकुल में तो कुत्ते भी नहीं जाना चाहते। चिंता नहीं, 3 दिनों में चिंता मुक्त में नए आचार्य आएंगे। केलव जी, ये वस्तु अमूल्य है, लौटते समय किसी ने लूट लिया तो अनर्थ हो जाएगा। यदि आप हमारे साथ चलें तो बहुत अच्छा होगा, हमारी मदद हो जाएगी। क्या आप हमारी मदद नहीं करेंगे? हमारे छोटे योद्धा योगी ऊंचे कुल के हैं, आप इस योग्य नहीं कि वो आपके साथ चले। उसकी बात पर ध्यान न दें। माता जी, मैं अवश्य आपके साथ चलूंगा। ओह धन्यवाद, कृपया यहाँ से चलिए। कृपया यहाँ से चलिए। हाँ? शिष्य, मैं तुम्हारा आचार्य हूँ। आचार्य जी, मेरी कुटिया विशुद्ध है, शुद्धि की आवश्यकता नहीं, कृपया जाइए। ये मल मुक्त क्रिया हेतु नहीं है, आपके प्रोत्साहन हेतु है। प्रोत्साहन? एक आम योद्धा योगी मुझे प्रोत्साहित करने का साहस करेगा? आचार्य जी कृपया जाइए, अन्यथा आपका विरोध करने हेतु दोष नहीं दीजिएगा मुझे। हार्दिक स्वागत है आपका। माता जी निश्चिंत रहिए, यदि टेसा मेरे साथ देव शास्त्र आएगी तो उसके साथ उत्तम व्यवहार होगा और आपके लिए मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपको कोई कमी ना हो। निश्चिंत रहिए छोटे योद्धा योगी जी, यदि आज बात मेरे प्राण पर ही क्यों ना आए, परंतु टेसा यहाँ नहीं रुकेगी, वो आपके साथ अवश्य जाएगी। टेसा, जैसे तुम देव शास्त्र आओगी तो देखना मैं तुमसे कैसे व्यवहार करता हूँ। शिष्य, अपने आचार्य पर विश्वास करो, अगरबत्ती जलाने जितना समय लगेगा, शीघ्र ही तैयार हो जाओ। आप निकट आए तो मैं प्रहार करूंगी। हाँ, ये दुस्साहस। आध्यात्मिक ऊर्जा की प्रभा का अनुभव करो, इस क्रिया के अर्थ को समझो। मृष वचन, इसका अर्थ ये है? ये सहज प्रक्रिया है। क्या ऐसा संभव होगा कि आचार्य जी के पास जो पंख झाड़ू है वो इस गुरुकुल का अमूल्य कोष है? मेरे व्यर्थ आचार्य के पास ऐसी अमूल्य वस्तु कैसे? लगता है ये गुरुकुल उतना भी व्यर्थ नहीं। तैयार हो जाओ। अवश्य आचार्य जी। शिष्य, कैसा लग रहा है? कठोरता से प्रहार कीजिए, अति कठोरता से, रुकिए मत। आचार्य जी और कठोरता से। रुकिए मत आचार्य जी। आचार्य जी। ये क्या हो रहा है? केविन, मैं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। अरे शिष्य कैलेब, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? केविन, तुम एक आचार्य होकर मेरी प्रिय युवती पर दुष्ट दृष्टि डाल दो, आज नहीं बचोगे। ऐसा करने का दुस्साहस क्यों? तुम क्यों मुझे मजबूर कर रहे हो? मृत्युदंड। रुकिए केलव जी, यदि आपने ऐसा दुस्साहस किया तो मैं टेसा आपसे अंतिम सांस तक युद्ध करूंगी। टेसा तुम्हारा आचार्य एक शैतान है, असुर है वो, धिक्कार है इस व्यक्ति पर, बहुत बुरा व्यक्ति है ये। माँ, आप आचार्य जी को बुरा भला क्यों कह रही हो? उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया? हाँ, हमने बाहर से देखा और सुना, तुमने मेरी पुत्री के साथ दुष्कर्म किया, हमने सब देखा। माँ क्या कह रही हो? आचार्य जी पंख झाड़ू से मुझे महामार्ग दिखा रहे थे, आपने क्या सोचा? और मैं ऐसा हूँ, ऐसी वैसी युवती नहीं। और माँ सुनो, आचार्य जी की शक्ति मुझसे कम है, वो इस जीवन में मेरे स्तर तक नहीं पहुँच सकते। मेरे होने वाले पति को मुझसे अधिक शक्तिशाली होना होगा, अन्यथा वो मेरा दिल नहीं जीत सकता। तो मैं आचार्य जी को क्यों तुम चाहूंगी? लोगों ने सच में कुछ दुष्कर्म नहीं किया? कदाचित नहीं। उत्तम, अति उत्तम। छोटे योद्धा योगी जी कृपया रुक जाइए। केविन, तुम रुको, जब मैं स्वर्णिम शक्ति प्राप्त करूंगा तो तुम्हारा वध कर दूंगा। शिष्य कैलेब, इतने क्रोधित क्यों हो? क्या तुमने बचपन में मूर्खता की औषधि खाई थी? मूर्खों के राजकुमार।